क्लास हम लोग आज सीख रहे हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सो क्लास आप कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम सीखने वाले हैं। आप सबको बता दूं, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस है और हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है। हम कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ से हम दो रेज लेके जाएंगे। एक रे पैरेलल जाएगी तो किससे पास होगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वहीं आगे जाएगी। ध्यान देना सभी बच्चे, क्योंकि आपको मैंने रूल ही कुछ गिने चुने लिखवाए थे। मैंने रूल क्या क्या लिखवाए थे अगर मैं आपको बताऊं तो रूल थे कि अगर रे ऑफ लाइट सीधा फोकस से गई, मतलब सीधा अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं आती, अगर रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन होती कि वो फोकस की तरफ आ रही है, समझ रहे हो, तो फोकस की तरफ अगर आ रही है तो क्या हो जाएगा लाइट, बताओ क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था। बट ऐसे ही अगर ये पैरेलल आ रही है तो, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट उसकी तरफ आ रही है तो सीधा स्ट्रेट वहीं जाएगी। हमने तीन ही रूल पढ़े थे बस। अब ये लाइट ना यहाँ कभी मिलती ही नहीं है आगे जाके बच्चों, ये लाइट रेज हमेशा पीछे मिलती है। और यही केस इस मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। तो आप नोटिस करना, ये लाइट रेज यहाँ जाके मिलेगी और आपके पास ये बन गई इमेज। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज ए बी। मैंने पहले मिरर में आपको नेम नहीं लिखवाए, बट मैं नेम लिखवा दी। आपका ऑब्जेक्ट भी सीधा खड़ा है, एरो सीधा है ऊपर की तरफ, और इमेज भी बिल्कुल सीधी है। तो इमेज है इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप लोग ये पॉइंट में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, तो अभी मैं लिखवाऊंगी नहीं, वर्बली बोल रही हूँ। इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बनी कहाँ है इमेज, पोजीशन क्या है, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट से पहले, यानी कि बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। एंड वर्चुअल एंड, वर्चुअल क्यों, क्योंकि इमेजिनरी लाइन से बन रही है। इरेक्ट क्यों, क्योंकि सीधी है। और दूसरा ये एनलार्ज्ड है, हाइट बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, काफी दिख भी रहा है। ठीक है, बनाए इसको। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, जो मैंने फर्स्ट केस आपको पढ़ाया, दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस आप लोगों ने लेंस देखा है, आप लोगों ने लेंस जरूर देखा होगा। ऑफ कोर्स लेंस कम, ये बैडमिंटन ज्यादा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, लेंस जैसे समझेगी। इससे लिखा है ए बी सी डी। लेंस, एक्चुअली में लेंस ने क्या किया, व्हाट लेंस हैज डन ओवर देयर, लेंस ने क्या किया, लेंस ने इस लिखी हुई चीज को बड़ा दिखा दिया हमें। ऐसे लेंसेज देखे हैं, कॉमन आते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं। तो वो जो लेंस जो मैग्नीफाई करता है चीजों को, और आप देख रहे हो बड़ा करा और इमेज सीधी की सीधी बनी है, तो वो ये लेंस है। देखो अब समझो एग्जैक्ट, देखो ये लेंस है, लेंस के पीछे आपका लेटर, ये लेटर है, समझ लो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा लेटर है। देखो लेट्स सपोज मैंने अपने हाथ पे ई लिखा, ठीक है, आई रिटन ओवर देयर ई। अब क्या है मेरे पास यहाँ पे, क्या है, कुछ नहीं है फिलहाल। आई कैन नॉट हैव लेंस बट आई कैन, पॉज करिए फिर, हाँ स्पेक्स बोल सकते थे बट फिलहाल नहीं। देखो जब मेरा हैंड है तो मैंने ई यहाँ पे लिखा, मेरे सामने अगर लेंस आ गया, यहाँ मैंने सामने लेंस लिखा, मेरे ये वाला हाथ लेंस है समझ लो, तो इस लेंस के पीछे ये ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बनेगी, और भी पीछे। तो एक्चुअली में जो मुझे बड़े बड़े लेटर्स दिख रहे हैं, ये उस ऑब्जेक्ट से पीछे बन रहे हैं और वही दिखेंगे बस मुझे, और बड़े दिख रहे हैं, बड़े। तो कुछ ऐसा देखो, ये यहाँ ई लिखा है, वो ई कहाँ दिख रहा है, कितना बड़ा, क्योंकि आगे क्या रखा है, लेंस रखा, उसको देखना है। ठीक है, इधर आ जाओ। ये तो लर्न कर लो, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज हमेशा इंफिनिटी पे ही बनेगी। ये हम लोग मिरर से पढ़ते आ रहे हैं केस, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज हमारी इंफिनिटी पे बनी, क्योंकि ये लाइन मिलेगी बहुत दूर जाके मिलेगी, और क्योंकि इतनी दूर जाके मिलती है तो हमारी इमेज भी बहुत बड़ी बनती है।
इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, इसमें सिर्फ एनलार्ज्ड है, खाली बड़ी है, पर यहाँ बहुत बड़ी है, साथ में रियल इन्वर्टेड है, सीधी इमेज नहीं बनेगी। एक ही केस होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट का, तो आपको लर्न करना है, ठीक है, करिए पॉज। नेक्स्ट केस पे आ जाओ। हमारे पास दिस इज, पता है फर्स्ट केस पे मैंने बियॉन्ड ऑब्जेक्ट लिखवाया था, वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट के पीछे, है ना? हाँ बिहाइंड मैंने बोला, अभी बियॉन्ड गलती से बोला, बियॉन्ड होता है ये साइड, ये साइड, बिहाइंड इधर वाली साइड, लेफ्ट साइड। तो अभी प्लीज उसको मैं करेक्ट कर रही हूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट था, इमेज हमारी यहाँ बन रही थी ना डॉटेड से फर्स्ट केस में, तो बियॉन्ड नहीं बोलेंगे, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिहाइंड। इधर आओ, यहाँ आ जाओ। ऑब्जेक्ट है F और 2F के बीच में, वही दो रेज गई, पैरेलल गई, किससे पास हो रही है? और अगर एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वहीं से आगे निकल जाएगी। ये दोनों रेज यहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज बनी। देखो हमारा ये ऑब्जेक्ट है AB, पर इमेज है हमारी BA, उल्टी इमेज, उल्टी इमेज है तो इन्वर्टेड। अब क्योंकि अपने आप लाइंस मिल रही है तो, और लार्ज थोड़ी बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, और पोजीशन क्या है? बियॉन्ड, याद रखना, बिहाइंड नहीं, बियॉन्ड 2F के आगे, और अगर यहाँ होता तो बिहाइंड। करिए क्लास। देखो मैंने ना इसको जो बनाया है एक ट्रिक से बनाया, इतना जल्दी और एकदम एग्जैक्टली बन गया ना, आप लोग करते रहेंगे कोशिश, आपका 2F थोड़ा इधर उधर बनेगा। What I did is, मैंने लिखा यहाँ पे, ध्यान से देखना सभी, ये F है और 2F है, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? 2F पे। तो एक लाइन पैरेलल गई, पास किससे हो गई? और एक लाइन अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई, वहीं पे आगे जाएगी ना, बोलो। जहां ये दोनों लाइंस मिल गई उस पॉइंट को नाम दे दो, और पहले वाला जहां पे लाइन है, इजी। इस केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही है। मिरर में याद करो, अभी क्वेश्चन भी पूछा था थोड़ी देर पहले आप लोगों से, अगर मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, वही केस है। ऑब्जेक्ट अगर 2F पे है तो इमेज भी, तो इमेज पोजीशन तो सेम रहेगी आपकी एट 2F, और साथ साथ ये भी केस में सेम साइज की इमेज बनेगी बच्चों, ना बड़ी ना छोटी, और इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। कर दीजिए, ध्यान से देखो बेटा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 5। ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट ध्यान से देखो, बना कैसे रही हूं उसको सीखो, हर जगह एक ही चीज कर रहे हैं। लाइन पैरेलल गई, फोकस से पास हो रही है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई वही स्ट्रेट। अब मेरा ऑब्जेक्ट है 2F से बियॉन्ड नहीं, बिहाइंड बोलो ज्यादा बेटर रहेगा, बिहाइंड 2F, 2F के पीछे ऑब्जेक्ट, और हमारी इमेज बन रही है F और 2F के बीच। अच्छा देखो उल्टा केस था ना, अभी थोड़ी देर पहले अगर वो केस मैंने बना रखा होता, अभी रेज हो गया, यहीं पे बना होता, F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट था, तो इमेज बन रही थी 2F के आगे यानी बियॉन्ड। अब 2F से पीछे चला गया उल्टा, तो इमेज आ गई इन दोनों के। अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है तो इमेज 2F के आगे बनती है इस साइड, और यहाँ अगर ऑब्जेक्ट 2F से आगे रखा है तो इमेज F और 2F के बीच। ये प्लीज ऑपोजिट रिलेशन है, आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर आपकी जो इमेज होगी थोड़ी क्या होने लग जाएगी, इमेज कैसी बनेगी? स्मॉलर होगी, थोड़ी छोटी बनेगी, इमेज होगी स्मॉलर, साथ में रियल एंड इन्वर्टेड। बनी कहाँ है? बिटवीन F एंड लास्ट इंफिनिटी वाला केस है। पॉज करो, बना लो पहले, तुम लोगों ने बनाया। बुक्स में ना कुछ ऐसा केस बना हुआ है इंफिनिटी वाला जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इंफिनिटी के केस में वही बनाएंगे जो मैंने सिखाया आप लोगों को। तो कुछ बच्चों ने सही बनाया, ध्यान से देखो। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो रेज तो दोनों तरफ से आ सकती है। वो रेज कहाँ आके मिलेगी? फोकस पे। तो ये फोकस पर हमारा इमेज बनेगी, और इमेज कैसी होगी बेटा? पॉइंट साइज, याद रखेंगे, बहुत छोटी। आप इसे लिखेंगे हाईली, ठीक है। बनाए इसको एक बार।
बच्चे ये वाला केस भी समझा देती हूँ क्योंकि बुक का केस है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो एक रे गई यहाँ आके बस बेंड हो गई, मतलब ये कोई रूल से नहीं आ रही है रे, ये कोई रूल नहीं है, पैरेलल नहीं आ रही है, ये फोकस की तरफ नहीं जा रही है, ये बस नॉर्मली आई, आने के बाद क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो हल्की सी बेंड हो गई बस। तो रे आई इन्फिनिटी से और बेंड हो गई, और ये रे रूल के अकॉर्डिंग आ रही है क्योंकि कहाँ से पास हो रही है, जहां ये मिले वहां ऑब्जेक्ट बना, आपका इमेज बना। अब इमेज को दीदी अभी तो आपने कहा था पॉइंट साइज होगा, बहुत छोटी सी होगी। अब अगर इमेजिन करो यहाँ सन है तो उसकी ये इमेज तो पेपर पे ही बन जाएगी, छोटी सी होगी। तो अगर आप पेपर को देखो तो पेपर पे कुछ इतना छोटा सा आपको सन नजर आएगा। ये आप लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, और मतलब ये भी बना लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे और रे डायग्राम किसके सीखेंगे। अब कॉनकेव में 2 ही रे डायग्राम है, मतलब बहुत आसानी। अब कॉनकेव भी हो जाएगा नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में ही हम न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर देंगे। फिर पावर और हमारा कमिंग 2 क्लासेस का चैप्टर बचा है बस ये, ठीक है, कर दो उसका।